दोस्तों, मैंने अपना क्विज सेशन फिर से स्टार्ट कर दिया है। अगर आप इससे वाकिफ नहीं हैं तो इसमें मैं वीडियो के अंत में वीडियो से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जिसका सही जवाब देने वाले पहले 5 सब्सक्राइबर्स को मैं अपनी अगली वीडियो में फीचर करूँगा। ध्यान रहे, आप उसी चैनल से अप्लाई करें जिसे आप फीचर करना चाहते हो। ठीक है, तो वीडियो ध्यान से देखना। कुछ साल पहले, जब मेरे ख्याल से मैं 7th स्टैंडर्ड पे था, हमारे गार्डन में एक बड़ा सा मधुमक्खियों का छत्ता हुआ करता था। लोग कहते थे कि उसे तोड़ देना ही बेहतर होगा क्योंकि मधुमक्खियां बहुत खतरनाक होती हैं। लेकिन मेरा उस मधुमक्खियों के छत्ते के साथ काफी लगाव था। मैं हर दिन स्कूल से आके उस छत्ते को एक बार जरूर देखता था। उस छत्ते के बारे में मैं हाल ही में अपने एक दोस्त के साथ बात कर रहा था। हम दोनों में एक कॉन्वर्सेशन चला और बड़ा लंबा चला। और उसी दौरान उसने एक बहुत ही सिली सा सवाल पूछा कि क्या तेरी ये मधुमक्खियां मौसम की जानकारी देती हैं? मैं चौंक गया। मैंने कहा, मौसम की जानकारी? तेरा दिमाग तो ठीक है चूतिए। और वो बात हंसी मजाक में टल गई। लेकिन फिर मैंने बाद में ये सोचा कि यार, ये बात तो पते की कर रहा था। और जीव में एक ऐसी खूबी जरूर होती है जिससे वो सरवाइव करता है। और क्योंकि ऐसी शक्तियां हम में नहीं होती, इसलिए इन चीजों पर विश्वास करना हमारे लिए काफी कठिन हो जाता है। जैसे किसी कुत्ते की सूंघने की शक्ति, चमगादड़ों की हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स छोड़ने की शक्ति। ऐसे और भी कई जीव हैं जिनमें ऐसी शक्तियों का होना कोई बड़ी बात नहीं। फिर क्या, मैं, मेरी चाय और मेरा लैपटॉप, और दोस्त फिर मेरे हाथ जो लगा वो आपके होश उड़ा देगी। मधुमक्खियों की 20,000 प्रजातियों में से लगभग सभी में एटमॉस्फेरिक चेंजेस को महसूस करने की क्षमता होती है। ये मौसम की नमी, तापमान और बैरोमेट्रिक प्रेशर को झट से भांप लेती हैं और बारिश के आने से पहले अपना सारा काम निपटाकर छत्ते में घुसी रहती हैं और बारिश के खत्म होने तक अपने छत्ते से बाहर नहीं आती। चाइना के ननजांग शहर में स्थित जियांची एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी ने कुछ साल पहले एक रिपोर्ट तैयार किया। इस आर्टिकल का नाम था RFID Monitoring Indicates Honey Bees Work Harder Before a Rainy Day। इस आर्टिकल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप चाहें तो आप इसे एक बार जरूर पढ़ सकते हैं। खैर, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन यानी RFID, ये एक प्रक्रिया होती है जिससे वैज्ञानिक सब्जेक्ट पर एक टैग चिपकाते हैं। एक RFID सिस्टम 2 भागों में बनता है। एक होता है टैग या लेबल और दूसरा है रीडर। ये RFID टैग्स एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर के साथ एम्बेड किया हुआ रहता है। टैग पर लगे RFID कंपोनेंट्स 2 भाग में बटे होते हैं। एक होता है माइक्रोचिप, जो इंफॉर्मेशन को संग्रहित और संसाधित करता है, और दूसरा है एक एंटेना, जो कि सिग्नल पकड़ने और संचारित करने का काम करती है। हर टैग में हर एक सब्जेक्ट के लिए एक विशिष्ट सीरियल नंबर होता है जिससे उस सब्जेक्ट का पता चलता है। टैग पर इनकोड की गई जानकारी को पढ़ने के लिए रीडर एक एंटीना के जरिए टैग तक एक सिग्नल छोड़ता है। फिर टैग अपने मेमोरी बैंक में उस सब्जेक्ट का कार्यकलाप या जो भी इंफॉर्मेशन जमा है उसे फॉरवर्ड करता है और रीडर उस फॉरवर्डेड इंफॉर्मेशन को एक RFID कंप्यूटर प्रोग्राम में ट्रांसमिट करता है और तब जाकर हमें उस सब्जेक्ट के व्यवहार का पता चलता है। तो इस आर्टिकल के अनुसार यू जियांग ही और उनके कुछ कलीग्स ने टाइनी रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग्स यानी RFID टैग्स को 300 मधुमक्खियों पर फिट किया ताकि वो उन मधुमक्खियों के हाव भाव पर निगरानी रख सके। आश्चर्य की बात है कि उन्होंने उन मधुमक्खियों के व्यवहार में एक परिवर्तन देखा। मधुमक्खियां अचानक से जो पूरा दिन काम करती रहती हैं, अपना छत्ता बनाती रहती हैं, उन्होंने दोपहर के बाद काम करना बंद कर दिया और अपने छत्ते में घुसे रहे। शोधकर्ताओं ने सोचा कि मधुमक्खियां थक गई होंगी और इसलिए आराम कर रही हैं। लेकिन उनका भ्रम तब टूटा जब उसके बाद वाले दिन को बारिश हुई। उन्हें पता चल गया कि मधुमक्खियां थकी नहीं थी, बल्कि अपना काम धाम निपटाकर मजे से अपने छत्ते के अंदर चिल मार रही थी। बारिश आने से पहले आमतौर पर तापमान में गिरावट के साथ तूफान, हवा और बैरोमीटर के दबाव में वृद्धि आती है। ये मधुमक्खियां इन्हीं संकेतों को भांपकर बारिश के आने का पता लगाती है।
अमेजिंग। वैसे अगर आप किसी बी कीपर से पूछोगे तो वो यही बताएगा कि मधुमक्खियां सिर्फ एक दिन का शॉपिंग नहीं करती, बल्कि महीनों का एक साथ करती हैं। भोजन के लिए मधुमक्खियां फूल और पौधों से नेक्टर जमा करती हैं, जो बाद में शहद बन जाती हैं। और यही शहद खाकर मधुमक्खियां बिना भोजन के महीनों तक जीवित रहती हैं। अब आप मुझसे पूछोगे कि क्या ये वाकई में हो सकता है? तो दोस्त, मेरे जहन में बस एक ही बात है। इट्स एन इंटरेस्टिंग बिट ऑफ अ साइंटिफिक स्टडी, जिसका कंक्लूजन डिबेटेबल है। एक प्रैक्टिकल स्टैंड पॉइंट से देखा जाए तो अगले दिन के वेदर रिपोर्ट का फोरकास्ट जानने के लिए पूरे दिन मधुमक्खियों के छत्ते को ताड़ने का वक्त किसके पास है? तो बस आज इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई, तो प्लीज इसे हर बार की तरह लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज मार्वल साइंस चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है? अब चलिए आज के क्विज सेशन की ओर पढ़ते हैं। आज का सवाल है, व्हाट इज RFID? RFID क्या होता है? तो जल्दी से इसका जवाब नीचे कमेंट बॉक्स पे छापो। याद रखना, मैं सही जवाब देने वाले पहले 5 सब्सक्राइबर्स को ही फीचर करूंगा, ठीक है? I'll see you in the next video.